जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मू को रुलाने की? बोलो। देखा, अभी भी कितनी फिक्र करती है तुम्हारी। मैंने तुम्हें जरा सा क्या कह दिया? मुझसे लड़ने के लिए तैयार है ये। जरा सोचो अमृत, तुम कर क्या रही हो इसके साथ? खुद को माफ कर पाओगी तुम? जल्दी से सॉरी बोलो, वरना मैंने आपको घुसान मार के यहाँ से उड़ा देना है। बोलो सॉरी। सॉरी। शुक्र है रब्बा, हुन पई है पसूड़ी। रब करे इन तीनों में होते रहे ऐसे कलेश, ताकि इनकी ये लाली बुआ करती रहे फुल ऐश। कल जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। थोड़ा और सोचो, कम से कम नींद में तो सुकून मिलेगा तुम्हें। सोने दो ना। थैंक यू मास्टर जी। शुक्रगुजारी तेरी बात मोहब्बत दे, मैं कल में पढ़ हारी। रहते जग तक रही कायम अपनी उल्फतदारी, खोल के पी गई हीर तेरी बेरा झड़ तेरी यारी। तेरी शुक्रगुजारी। दूर मास्टर जी को बोल दियो, मास्टर जी आपको साड़ी पसंद है ना, इसलिए मैंने आपके लिए पहनी है। तकदीर ने जरा सा इम्तिहान क्या लिया? तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? आयो रब्बा, ये क्या कर दिया मैंने? नूर, ये ले चाय पी। मन्नू माँ, क्या हुआ पुत्र जी? तू ठीक तो है ना? बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है मैंने। मुझे अम्मू को सॉरी बोलना होगा। हाँ, अभी अभी क्या अभी? पुत्र जी हुआ क्या? नूर, अरे तुम वो अमृत हो ही नहीं जिसे मैं जानता था। कोई और ही लगने लगी हो। अपने स्वार्थ में इतना खो गई हो कि अपने निर्वैर, अपनी नूर, यहां तक कि तुम खुद को भी भूल गई हो। जरा सोचो अमृत, तुम कर क्या रही हो इसके साथ? खुद को माफ कर पाओगी तुम? क्या चाहिए? अम्मू, तो गुस्सा है ना मुझसे? मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया ना? सॉरी, कान पकड़ के। बहन नहीं अम्मू, प्लीज माफ कर दे। अगली बार से ना मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी, बस इस बार माफ कर दे अम्मू, पक्का, प्रॉमिस। जो तूने किया ना, उसे गड़बड़ नहीं, सब कुछ खत्म कर देना कहते हैं। हमने तुझे कितनी बार समझाया था, चुप रह,
लेकिन नहीं, तूने निर्वैर के सामने ही कभी नहीं सोचा था कि हमें निर्वैर से इतना कुछ सुनना पड़ेगा। उसने आज तक हमसे ऐसी बात नहीं की जैसे कल की, तेरी वजह से। पर मैंने ना सच में कुछ भी जानबूझ के नहीं किया अम्मू। पता नहीं कल रात को मुझे क्या हो गया था और सब कुछ अपने आप ही मेरे मुंह से निकल गया। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तू जान उठ, हमें तुझसे कोई बात नहीं करनी। तुझे पता है, तूने हमारा भरोसा तोड़ा है। हमें लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन तुझसे जरा सा कुछ मांग क्या लिया, तूने हमें ही अकेला छोड़ दिया। तुझे क्या लगता है, तुझे ये सब करवा के हमें खुशी मिलती है? नूर, जितनी तकलीफ तुझे होती है ना, उतना दर्द हमें भी होता है। अपना पति, अपना प्यार, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ छोड़ के हम तेरे पास आए कि तू हमें समझेगी, लेकिन नहीं। तू जा यहां से, हमें अकेला छोड़ दे प्लीज नूर। ठीक है, तू कहती है तो चले जाती हूँ। अमृत के बारे में सोच सोच के परेशान है ना। मैं भी बहुत तकलीफ में हूं उन दोनों को ऐसे देख के। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन दोनों में ऐसे लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन अब अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। ऊपर से अम्मू भी मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो गई है। और तूने कभी सोचा है कि अभी तो अमृत और निर्वैर लड़ रहे हैं, अगर कल को अलग हो गए तो? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं उन दोनों को कभी अलग नहीं होने दे सकती। अगर तू सच में चाहती है ना कि तेरी अम्मू और मास्टर जी कभी अलग ना हो, तो उसका सिर्फ एक ही सलूशन है। क्या? जल्दी बताओ, क्या क्या करना होगा मुझे? मैं सब करूंगी। पक्का? हाँ, सच्ची मुच्ची। तुझे निर्वैर से दूर रहना होगा। पता है मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? जब उनके बीच में कोई तीसरा आ जाता है, और वो तीसरा तू है। निर्वैर की छोटी वोटी बनना तेरी सबसे बड़ी गलती सी। सारा कलेश ही इसी वजह से है। मेरी गल मन पुत्र, अमृत को निर्वैर की वोटी बनी रहने दे, और तू निर्वैर से दूर हो जा। आप ठीक कह रहे हो लाली बुआ, दूर रहूंगी मैं मास्टर जी से। मैं अम्मू और मास्टर जी को कभी अलग नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हो जाऊंगी दूर। कितनी समझदार है तू कुड़िए, लोकी एवें तुझे चली कहंदे रहंदे ने। थैंक यू पुत्र जी, तेरी समझदारी ने मेरे निर्वैर और तेरी अम्मू के रिश्ते को बचा लेना है। अब आई समझ तुझे?
कि उस झल्ली और निर्वेर का ब्याह करा के तूने कितनी बड़ी गलती की है। अगर झल्ली की जगह कोई और लड़की होती तो निर्वेर को उसके नजदीक आने में इतना समय लगता क्या? और अब बच्चे की तो छोड़, अब तो उस झल्ली की वजह से निर्वेर ने तुझे भी कितना कुछ सुना दिया। रब ना करे अगर कल को निर्वेर ने अपनी जिंदगी के साथ साथ तुझे इस घर से भी बाहर निकाल दिया तो क्या करेगी तू? बीजी प्लीज मत कीजिए ऐसी बातें बीजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। माना थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन निर्वैर नूर की वजह से हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। नूर हमारे लिए कभी कोई खतरा बन ही नहीं सकती। तुझसे कहीं ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। लकड़ी भले ही गीली हो, लेकिन आग के पास आते ही धीरे धीरे सुलगने लगती है। औरत मर्द के रिश्ते का खिंचाव बाकी सब रिश्तों को तोड़ देता है। तुझे याद है जब तू सैर पे जाने के लिए कहती थी तो निर्वेर कहता था कि वो बिजी है। हर बार ये काम है वो काम है कह के टाल देता था, और जब झल्ली की बारी आई तो सारे कामकाज छोड़ के उसके साथ चला गया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तेरे हाथ से सब कुछ छूट जाए, जल्द से जल्द अपना मकसद पूरा करवा और उस झल्ली को यहां से बाहर फेंक। निर्वैर हमारे साथ कभी वॉक पर नहीं गए, और नूर के साथ लगता है बीजी आ गई। पता नहीं क्या होगा इस घर का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लाइट क्यों जली हुई है? बीजी, बीजी, मैं ये सब करना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। बलजीत, बलजीत। हाँ जी सर। बलजीत, नाराज है अपनी बीजी से? पुत्र, जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया पुत्र, वो तो मैं। बीजी, आप घर के बड़े हो, लेकिन अब जो मैं कहूंगा वो आपको और बाकी सबको भी मानना ही होगा। आज के बाद आप लोग अपनी ख्वाहिशों का बोझ नूर पर नहीं डालोगे, क्योंकि मैंने ऐसा होने ही नहीं देना है। कल जो भी हुआ है वो कभी नहीं होना चाहिए। आज शाम को मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो घर पे ही होगी। लेकिन पुत्र, घर में क्यों? तू तो सारी मीटिंग ऑफिस में करता है ना। बहुत खास लोग हैं बीजी, लंदन से आ रहे हैं। पंजाब का कल्चर, यहाँ की मेहमान नवाजी को देखना समझना चाहते हैं।
तो मैंने सोचा कि घर बुलाने से बेहतर और क्या हो सकता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो लोग हमारे भटिंडे वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करेंगे, जिससे हमारे बिजनेस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। सारी तैयारियां हम देख लेंगे। निर्वैर, डिनर में क्या बनाए? मैंने स्टाफ से कह दिया है, वो सब देख लेंगे। खाना बिल्कुल देसी बनेगा। हर चीज में हमारे पंजाब की झलक होनी चाहिए। कपड़े, बातचीत, यहाँ की मेहमान नवाजी, सब कुछ। कोई भी दिखावापन और कोई भी अंग्रेजी पना नहीं होना चाहिए। और हाँ, खास करके इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बलजीत, इत्थे आओ सारे। सुन लिया सबने? चलो अब तैयारियां शुरू करो। निर्वैर ने हमसे बात करना तो दूर, हमारी तरफ देखा तक नहीं। मनुमा, आप ये ब्लू सूट पहनो, सिंपल एंड एलिगेंट। मनुमा, बीजी ने सबको लाइट कलर के कपड़े पहनने के लिए बोला है, जो रिच भी लगेगा और ट्रेडिशनल भी। समथिंग लाइक येलो और पीच। नूर, तुम बताओ क्या बुराई है इस ब्लू सूट में? मनुमा, अम्मू ठीक कह रही है, आप ये पीच वाला ही पहनो, बहुत अच्छे लगोगे। मनुमा, आप ये वाला पहनिए। अभी तो तुम लाइट कलर को फेवर कर रही थी और अभी इतना ब्राइट येलो। तो क्या हुआ? जो अम्मू बोल रही है वही बेस्ट है। मनुमा, आपको किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको गोल्डनिश व्हाइट लाके देते हैं। नहीं, अब मनुमा ये येलो ही पहनेगी, दिस वन। अरे बस बस, क्या हो गया है तुम तीनों को? ना ही कोई किसी को देखने के लिए तैयार है, ना ही कोई किसी की बात सुन रहा है। ये है क्या हमारा कल्चर? बाहर से लोग यही देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है एक साथ मिलजुल के रहना, और तुम तीनों में वो दिखाई ही नहीं दे रहा। मनुमा, आप यही पहन लीजिए। नूर, क्या तुम्हें पता है आज शाम घर पर मेरे बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं? नूर, संभल के। मैं ठीक हूँ मास्टर जी, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। आई समझ? तेवर वेखे इस कुड़ी दे। अब ये निर्वैर से ऐसे बात करेगी? बीजी, बल्ले ओए, ये तो एक ही बार में समझ गई, राजी हो गई निर्वैर से दूर रहने के लिए। ये सिर्फ नाम की छल्ली नहीं, बल्कि सच में छल्ली है। बेचारी सच्ची लाली, तेरी हर कल निराली। सॉरी मास्टर जी, लेकिन मैं करती भी क्या? मुझे नहीं करनी आपसे बात, आपसे दूर रहना है ना। निर्वैर सर, मेहमान थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। निर्वैर सर। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते। मिस्टर साइमन, मिस्टर आर्नोल्ड, a very pleasant evening to you. सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आया ना?
which means heartily welcome. Thank you. Please come. Yes. Please have a seat. Yeah. Nice. Living together is the beauty of Indian family. Please meet my BG. My grandmother Sardarni Swaroop Kaur Sekhon. My mother Sardarni Manpreet Kaur Sekhon. And she's my aunt Loveleen Kaur Baveja. You can call me Lali. Lally. No. Lalli means idiot. Oh, It's La-li. Lally. Correct. Okay. And he's Ajay Gill, my brother like friend. Hi. Hi. I've always heard Indians are very warm and welcoming, and that's what I can see right now. I'm so happy to see all of you here today. Recently, I heard terms अतिथि देवो भव. क्या सच में आप लोग गेस्ट को गॉड समझते हैं? Absolutely. And that you'll see in our hospitality. And she... क्या कहूं, तुम कौन हो अमृत? अपनी बीवी कहने का हक ही छीन लिया है तुमने मुझसे.